आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। आज भी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, और सबसे पहले फ्रिक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कि एक प्लेन सरफेस है या फिर रफ सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उस पर एक बॉडी जो है उसको हमको मूव करवाना है, मतलब आगे की ओर ले जाना है। जैसे कि हम अगर एक रास्ता में है, पैदल चलते हैं, तो हमारे चप्पल के बीच में और जो रोड होगा उसके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि अगर ये बॉडी है, इस पर मूव करना चाहता है, आगे की ओर जाना चाहता है, तो इसको करने के लिए हम क्या होगा, इसमें फोर्स लगाना होगा। बिना फोर्स के तो आगे ये बढ़ नहीं सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको रिलेटिव मोशन हम लोग बोलते हैं। रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में क्या होगा कि रिलेटिव, अगर ये बॉडी रिलेटिव मोशन में होगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो इसके अपोजिट लगता है। बॉडी अगर आगे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, इसके फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे की ओर लगता है ना। तो कोई बॉडी को अगर हमको आगे ले जाना है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोज करना चाहता है, मतलब पीछे की ओर धकेलना चाहता है ना। वो आगे जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है ना। तो ये हो गया फ्रिक्शन का डेफिनेशन, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि फ्रिक्शन को दो हिस्सा में, दो भाग में क्लासिफाई किया गया। पहला इंटरनल फ्रिक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? फिलहाल तो इस वीडियो में हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल फ्रिक्शन को कितने भागों में बांटा गया, कितने टाइप्स में बांटा गया। इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अगला वीडियो में करेंगे कि इसको भी दो हिस्सा में बांटा गया है। इसको बांटा गया रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कि उसके अंदर का जो फ्रिक्शन लगता है वो, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का जो फ्रिक्शन लगता है वो। तो इंटरनल में कौन कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तो पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा, हो सके तो इसका वेट ज्यादा होगा, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम होगा, जिसके कारण से ये बॉडी मोशन में नहीं आ पा रहा है। तो बॉडी में हम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मोशन में नहीं आ पा रहा है। इस तरह का फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी टेंड्स टू बी मूव over the surface of another but the actual motion has yet not started is called static friction। एक बॉडी में तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी एक्चुअल में क्या हो रहा है, but the actual motion has yet not started। उसमें बॉडी में क्या हो रहा है, वो मोशन में नहीं आया है अभी तक। कितना भी फोर्स लगा रहे हैं उसमें मोशन में वो नहीं आ रहा है, बॉडी रेस्ट पर ही है। तो उसमें जब जो फ्रिक्शन हमको फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अगर ये बॉडी है, तो यहाँ पर ये बॉडी है और ये आपका क्या है, एक सरफेस है। तो बॉडी आगे की ओर, डायरेक्शन ऑफ अटेम्प्ट स्लाइड, ये जो बॉडी है वो आगे की ओर स्लाइड होना चाह रहा है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, इसके अपोजिट एक कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और इस बॉडी का वेट जो है नीचे की ओर लगेगा। कोई बॉडी अगर हम यहाँ पर रखे हैं तो इसका जो फोर्स लग रहा है वो वेट जो होगा, वो वेट कहाँ पर होगा, नीचे की ओर होगा। इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। और इसका नॉर्मल जो होगा वो आर होगा, ऊपर की ओर इसके परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। क्लियर हो गया होगा कि बॉडी अभी रेस्ट में है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अभी तक मोशन में नहीं आया है। ठीक है, तब का फोर्स जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब उसको भी हम लोग करते हैं। अब हम लोग करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, कि जब बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी मोशन में नहीं आ रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बॉडी में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना भी फोर्स लगा रहे हैं नहीं मूव हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी में जब हम फोर्स लगाएं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, इस बॉडी के वेट से कहीं ज़्यादा फोर्स लगा दिए, तब तो ये मोशन में आएगा। तो वैसा बॉडी जो तुरंत मोशन में आया हो, जस्ट मोशन में आया हो, उसको उसमें जो फोर्स लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। जैसे कि देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस अदर बॉडी, है ना, ऑफ द अदर बॉडी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस, जो सरफेस पर जस्ट मूव करना शुरू हुआ है। जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े स्टैटिक, स्टैटिक में बॉडी मूव नहीं हो रहा था जो फोर्स लगाने के बाद भी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस बॉडी के वेट से ज़्यादा फोर्स लगाएं, जिसके कारण बॉडी जस्ट मोशन में आया था। उस तरह के उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो उसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब हमको पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो उस तरह का फोर्स जब हम लोग, कोई बॉडी मोशन में है, जब हम फर्स्ट में क्या था, रेस्ट में था, दूसरा में क्या, जस्ट आपका मोशन में आया था, लेकिन थर्ड में काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि बॉडी जो होगा वो मोशन में होगा। तो जब बॉडी मोशन में होगा तो उसमें कौन किस तरह का फोर्स लगेगा, किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लगेगा। जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग force that comes into play when one body is actually moving over the surface or of other body, है ना। एक अदर बॉडी के बॉडी में क्या होगा, वो जो होगा बॉडी मोशन में होगा, मूव करता हुआ होगा, तो उसमें फोर्स जो लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन उसको हम लोग बोलते हैं। तो काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन सेम होता है ना। तो तीनों टॉपिक को, तीनों पॉइंट को आपको समझ में समझाने का हम कोशिश किए हैं। तो देखिए, याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि पहला जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसमें बॉडी मोशन में नहीं होगा, उसमें हम फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन वो मोशन में नहीं आ रहा होगा। सेकंड में क्या हो रहा होगा कि इस बॉडी में जितना बॉडी का वेट है उससे हम कहीं ज़्यादा फोर्स लगा दे रहे होंगे, जिसके कारण बॉडी आपका मोशन में जस्ट आया है, तुरंत आया है। तो उसमें किस तरह का फोर्स या फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसमें लग रहा होगा। और काइनेटिक मतलब आखिरी जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी क्या हो रहा होगा, मोशन में हो रहा होगा। तो जब बॉडी मोशन में हो रहा होगा कि तो दो सरफेस के कांटेक्ट में होगा, एक इसका सरफेस और एक बॉडी का जो सरफेस होगा उस सरफेस में, तो दोनों में क्या हो रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और ये बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।